अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं फूड बॉट्स और मैं हूं आपकी होस्ट फैरा फैज़। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि लाहौर, इस्लामाबाद, केपीके में डेंगू का मर्ज़ जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब, और जिन्होंने ये शरबत तैयार किया है। और ये शरबत किस तरह से आप लोग अपने घर पर तैयार कर सकते हैं ये जानेंगे हम आज डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, ज़रा सबसे पहले तो थोड़ा सा इस शरबत के बारे में बता दें हमारे देखने वालों को कि इस शरबत में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जी। और ये पी के कितनी ताकत आपके अंदर आ जाती है। जी बिल्कुल। देखें, ये शरबत पपीता है। असल में ये पपीता के ये जो पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, ये इनका अर्क है, इनका जूस हमने निकाला है और इसको आप घर में भी बना सकते हैं। मगर मसला ये है कि ये पपीते के पत्ते जो हैं, इनका अर्क जो है, इनका जूस आप वैसे ही निकालेंगे तो ये बहुत ही कड़वा होता है, ऐसा कड़वा कि आप इसको निगल नहीं सकते। तो इसके लिए हमने इसमें ऐसे हर्ब्स, उसमें शहद भी डाला है, हमने इसमें ग्लूकोज भी डाला है और 2-3 ऐसी हर्ब्स डाले हैं जिससे बुखार या आपकी उल्टी वगैरह ना आए। तो इसको बनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहले पपीते के पत्ते तोड़ लें, फिर उनको अच्छी तरह वाश कर लें और अच्छी तरह वाश करके इनको किसी ग्राइंडर में आप ग्राइंड कर लें और ग्राइंड करके उनका जो जूस निकलता है उसमें फिर आपने जिस हस्बे ज़ायका जो है आपने चीनी डाल सकते हैं या शहद डाल सकते हैं। जिनको शुगर है वो ये चीज़ें ना डालें। और तो बाकी इसको अच्छे तरीके से सारी रात आपने 5-6 घंटे इसको पकने देना है। तो पक के जब थोड़ा सा मतलब है 1 गिलास है तो उसमें 1/4 रह जाएगा, तो ये पपीते का आपका शरबत तैयार है। आप इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह इससे शफ़ा होगी और मरीज़ों को अफाका होगा। पपीते के पत्तों में अल्लाह ने इतनी शफ़ा डाली है कि इसमें जो कुदरती अनासर हैं, जो एंजाइम हैं, अमाइनो एसिड्स हैं या विटामिन्स हैं, ये आदमी की क़ुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ाते हैं और इसमें एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। कैंसर तक में भी ये इस्तेमाल किया होता है और जहाँ इम्यूनिटी कम हो जाती है ऑटोइम्यून डिजीज़ में, उनमें भी इसका इस्तेमाल कारगर है। तो आप ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको डेंगू से शफ़ा होगी। थैंक यू सर। अच्छा सर, आपने कैंसर की बात की, तो कैंसर का अगर कोई मरीज़ है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है वो इस्तेमाल कर सकता है जी। और उसकी भी डोजेज का यही तरीका कार होगा? 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम इसके इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह। और वो कितने अरसे तक चलेगा ये? वो तो महीनों इस्तेमाल करना पड़ेगा ना कैंसर के मरज़ में। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से डेंगू से छुटकारा आप लोग घर बैठ के पा सकते हैं अगर आप ये पपीते के पत्तों का शरबत बना सकते हैं। अगर आप नहीं बना सकते तो हम नीचे डिटेल्स दे देंगे, आप डॉक्टर साहब से रब्ता करके या इनके किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से रब्ता करके ये जो शरबत है आप अपने घर में भी मंगवा सकते हैं। और ये फ़ी सबीलिल्लाह ये शरबत इस टाइम पूरे पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में डेली बेसिस पे तकसीम कर रहे हैं और यही इनकी खिदमात हैं जिनकी वजह से लोग इनको याद रखते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। डेंगू की अलामात और एहतियात के बारे में जानने के लिए मुकम्मल वीडियो लम्हा न्यूज़ पर देख सकते हैं।